नमस्ते। अपनी इस वीडियो में बात करूंगी दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसे हुआ, दुष्यंत शकुंतला को कैसे भूल गया, शकुंतला ने दुष्यंत के पुत्र को कहाँ जन्म दिया, शकुंतला किसकी पुत्री थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत शिकार करते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम आ पहुँचे। कर्ण ऋषि के आश्रम में उन्होंने अति सुंदर ऋषि कन्या शकुंतला को देखा। वह शकुंतला पर मोहित हो गए। उन्होंने शकुंतला से विवाह की इच्छा प्रकट की। शकुंतला ने दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय ऋषि आश्रम में शकुंतला के साथ व्यतीत कर दुष्यंत आश्रम से जाने लगे। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी उपहार स्वरूप देते हुए कहा, देवी जैसे ही कर्ण ऋषि आश्रम में आ जाएंगे मैं तुम्हें यहाँ से हस्तिनापुर ले चलूँगा। दुष्यंत वहाँ से चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि को देखा नहीं, उनका स्वागत नहीं किया। वह दुष्यंत के विचारों में मग्न थी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। वह अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्रोध में शकुंतला को श्राप दे दिया। उनका श्राप यह था कि जिसके विचारों में तुम इतना खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि श्रेष्ठ, अपना श्राप वापस ले लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु तुम उन्हें उनका दिया हुआ कोई उपहार दिखाओगी तो वह तुम्हें अवश्य पहचान जाएंगे। दुर्वासा ऋषि आश्रम से चले गए। कुछ समय बाद आश्रम में कर्ण ऋषि आए। कर्ण ऋषि से आश्रमवासियों ने सारी बात बता दी। कर्ण ऋषि ने एक आदर्श पिता की तरह शकुंतला को हस्तिनापुर महल भेजा। कर्ण ऋषि के कुछ शिष्य शकुंतला को हस्तिनापुर महल छोड़कर आश्रम वापस आ गए। हस्तिनापुर में दासियों से शकुंतला ने कहा, देवी महाराज को बुलाइए। दुष्यंत वहां आए, किंतु वह शकुंतला को नहीं पहचान सके। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। दुष्यंत के इतना कहने पर शकुंतला बहुत दुखी हुई। वह महल के बाहर निकलकर एक तालाब के पास बैठ के रोने लगी। तभी वहाँ शकुंतला की माँ मेनिका आई। शकुंतला मेनिका और विश्वामित्र की पुत्री थी। मेनिका ने शकुंतला को वहाँ से ले लिया और कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा। कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर शकुंतला ने दुष्यंत के पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो जंगल के हिंसक पशुओं के साथ खेलने लगा। उनके बच्चों के दांत गिनने लगा, उन्हें प्रेम करने लगा। उसकी यह निडरता देखकर आश्रमवासियों ने उसका नाम सर्वदमन रख दिया। इधर हस्तिनापुर में एक मछुआरे के द्वारा दुष्यंत के हाथ वह अंगूठी लगी जो उन्होंने शकुंतला को उपहार में दी थी। अंगूठी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई। वह अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ शकुंतला को ढूंढने लगे। शकुंतला उन्हें कश्यप ऋषि के आश्रम में मिल गई। अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर ऋषि से आज्ञा लेकर वह शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए। दुष्यंत ने शकुंतला को हस्तिनापुर की महारानी घोषित कर दिया। दुष्यंत का यही पुत्र सर्वदमन आगे चलकर भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह चक्रवर्ती सम्राट बना। भरत के 4 पुत्र थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र में राज्य कार्य संभालने की योग्यता नहीं थी। इसलिए भरत ने अपने किसी भी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उन्होंने बृहस्पति पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। भरत का ये मानना था कि जिसमें राजा बनने की योग्यता ना हो उसे राजा नहीं बनना चाहिए। कहा जाता है कि भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके साथ ही वीडियो खत्म हुई। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी।